हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th वालों, बढ़िया एकदम। तो अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चों, बताओ मुझे, क्या पढ़ रहे थे अपन? IUPAC में अपन ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया था, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि अगर एक से ज़्यादा एल्कीन्स हैं या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं या कुछ भी इसमें वैरायटी थी, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली थी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि क्या मैं वो चीज़ सीख चुका हूँ या नहीं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर मैंने लगा दिया NH2 ग्रुप और यहाँ मैंने लगा दिया OH ग्रुप। सबसे पहली बात जो बच्चों मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको सिखाई थी प्रियोरिटी। क्या सिखाई थी मैंने? प्रियोरिटी। क्या आप सबको प्रियोरिटी याद हो गई है? मैंने आपसे कहा था अगर प्रियोरिटी याद नहीं होगी और उनके प्रीफिक्स याद नहीं होंगे तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन करना बहुत टफ हो जाता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको मेनली प्रियोरिटी याद होनी चाहिए और उसके बाद आपको वहाँ पर उनके प्रीफिक्स याद होने चाहिए। मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक, देन आता है सल्फोनिक, देन आता है एनहाइड्राइड, देन आता है बच्चों एस्टर, देन आता है कार्बोनिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, देन आता है बच्चों एमाइड। एमाइड के बाद आता था बच्चों CN नाइट्राइल या साइनो और फिर आता था आइसोसाइनो NC। CN है तो साइनो, NC है तो आइसोसाइनो। उसके बाद क्या आता था बच्चों, ध्यान करो, क्या आता था? एल्डिहाइड, फिर आता था कीटोन, फिर आता था बच्चों ROH एल्कोहल, फिर थायो एल्कोहल या मरकैप्टो, फिर एमाइन और फिर आता था बच्चों एल्कीन और फिर आता था एल्काइन। क्या प्रियोरिटी हमें क्लियर हो रही कि कैसे मैं प्रियोरिटी को बता पा रहा हूँ, कैसे यहाँ पर प्रियोरिटी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं? कैसे क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये चीज़ अपन ने क्लियर कर भी रखी है बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मुझे बताइए मेन प्रियोरिटी ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर नंबरिंग भी किसके उस पर होगी? कार्बोक्सिलिक पे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने ये देखा बच्चों कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक तो है, लेकिन इन्हें हम इनका सफिक्स लिखेंगे या प्रीफिक्स लिखेंगे? तो मुझे समझ में आया कि प्रियोरिटी इसकी ज़्यादा है तो इसका तो क्या आएगा? सफिक्स। और इनका क्या आएगा बच्चों? प्रीफिक्स। क्या आएगा? प्रीफिक्स। और मुझे पता है प्रीफिक्स क्या होता था बच्चों इसका, याद करो, क्या होता था? अमीनो। और इसका क्या होता था बच्चों? हाइड्रोक्सी। क्या क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया से। तो क्या लिखूंगा, ध्यान दो। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है? अमीनो। तो क्या लिखोगे? 5 अमीनो। फिर क्या लिखोगे भाई? फिर आता है मैथिल। हाइड्रोक्सी उससे पहले आएगा तो 6 हाइड्रोक्सी, 2 मैथिल और कितने का ओइक एसिड है? 7 कार्बन। तो क्या लिखोगे? हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड। क्या क्लियर हो रहा है भाई? नाम बताओ, नाम में कोई दिक्कत हो रही है? तो कैसे हम यहाँ पर नाम को डील कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? क्लियर हो रहा है? तो चलो एक दो एग्जांपल और करो। मान लो मेरे पास एस्टर ग्रुप था, हमने एस्टर की बात बहुत अच्छे से कर ली थी और यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CHO और ऐसे करके ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? अब मुझे बताओ, जब मैं नंबरिंग करूंगा तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? यहाँ पर एस्टर। मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर है तो यहाँ पर एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, यही पैटर्न फॉलो होगा। तो एल्काइल में सबसे पहले क्या लिख देंगे? मैथिल। तो क्या लिखोगे? मैथिल। एल्काइल हो गया। एल्केनोएट लिखना है तो इसी कार्बन से नंबरिंग करते थे अपन, ध्यान होगा तुम्हें। बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर है तो इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी। और इसको क्या बोलोगे बच्चों? ये कंप्लीट नंबरिंग में तो इसका कार्बन आ नहीं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। अगर नंबरिंग में आ रहा होता तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सो। क्लियर है क्या? सब बढ़िया से क्लियर हो रहा है? तो अब मुझे बताओ यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? मैथिल, यहाँ पर 3 फॉर्मिल 2 हाइड्रोक्सी, EFGH। F पहले आएगा बच्चों, H बाद में आएगा। तो क्या लिखोगे? 3 फॉर्मिल 2 हाइड्रोक्सी और उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों? पेंटेनोएट। क्या लिखोगे?
नोएट। तो समझ में आ रहा है कैसे हम इसके नाम लिख रहे हैं और कैसे हम इनकर हर चीज़ों के बारे में बता पा रहे हैं कि कब हम किसका प्रेफिक्स लिखेंगे, कब हम किसका सफिक्स लिखेंगे। देखिए एक बार एग्जांपल और, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता। क्या आपको याद आ रहा है इनको हम क्या नाम देते थे? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि क्या नाम देते थे बच्चों? मुझे बताओ, जब भी कभी भी अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़े कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो तो इन सबको हम एक नाम देते थे। हम इनमें ओइक नहीं लगाते थे, हम क्या लिखते थे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो बोलते थे हम। अब साइक्लोहेक्सेन में मुझे नाम लिखना है तो मुझे दिख रहा है कि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। अब मिनिमम नंबरिंग तो 2, 3, 4, 5, 6 मिनिमम नंबर को सोचते हुए नंबरिंग कर देनी है। यहाँ हमें प्रायोरिटी नहीं देखनी होती, क्लियर? यहाँ हमें देखना होता है नंबरिंग किसको मिनिमम हम दे सकते हैं, क्लियर है ना? तो यहाँ पर एक बार प्रायोरिटी आपने चेक कर ली, मतलब वो सबसे आगे है। उसके बाद सब एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं और सब्स्टिट्यूएंट में हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम नंबरिंग की रिक्वायरमेंट चाहते हैं। तो मुझे बताओ क्या लिखूंगा? 2 हाइड्रोक्सी 5 फॉर्मिल। तो फॉर्मिल पहले आएगा तो क्या लिखूंगा? 5 फॉर्मिल 2 हाइड्रोक्सी और लिखूंगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। समझ में आया? सॉरी, कार्बल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर नंबरिंग करना सीख रहे थे और हमने ये सीखा था कि किसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, किसे हम प्रायोरिटी कम देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखो अब यहाँ पर खेल शुरू करते हैं अपन कुछ अच्छे से। मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास कुछ ऐसा ग्रुप होता। बहुत अच्छे से करना है बच्चों ना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इनकी प्रैक्टिस हमने खूब की थी बच्चों, खूब सारी प्रैक्टिस की थी। यहाँ मैंने जोड़ दिया O से CO CS3। इस तरह की नेमिंग बहुत पूछी जाती है बच्चों, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इन तरीके की नंबरिंग आपको, इन तरीके का नेम आपको आना चाहिए जब एस्टर प्रेजेंट हो। पहला करें, ट्राई करें बच्चों इसको। आपको पता है क्या लिखते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप को देख लो और मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको ये देखना होता है कि चीज़ें क्या लगी हुई हैं। क्लियर? NH2 क्लियर है? तो चलो मुझे बताओ यहाँ पर दोनों की नेमिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ। क्या एक चीज़ मुझे ध्यान रखना है, इसका नाम लिखते हुए अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता था तो लिखते थे एल्केनॉइल ऑक्सी। क्या लिखते थे? एल्केनॉइल ऑक्सी। और जब कभी C डबल बॉन्ड से उससे जुड़ा होता था तो लिखते थे एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते थे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको नाम लिखना है बच्चों। तो गलती बिल्कुल ना करो। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। क्या नंबरिंग मैं यहीं से शुरू करूँगा? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? तो बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? ऐसे 9 तक नंबरिंग कर दी। अब क्या लिखूँगा ध्यान दो। 7 पे क्या है? अमीनो। और यहाँ क्या है? एल्केनॉइल ऑक्सी, मतलब एथेनॉइल ऑक्सी। तो क्या लिखोगे? 7 पे अमीनो, 5 पे क्या लिखोगे? एथेनॉइल ऑक्सी। जिससे मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये ऑक्सी से जुड़ा हुआ है, मतलब O से जुड़ा हुआ है और एथेनॉइल उसके बाद आएगा। ये हमें क्लियरली पता चलता है, क्लियरली यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पर 7 अमीनो, 5 एथेनॉइल ऑक्सी और कितने का ओइक एसिड है? नौ को बोलते हैं नोनेन, तो नोनेनोइक एसिड, ठीक है? नोनोनोइक एसिड। अब बताओ यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, जल्दी से क्लियर करो। ध्यान क्या देना है बच्चों? ध्यान आपको ये देना है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा है तो क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो क्या लिखते हैं? एल्केनॉइल ऑक्सी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब तक आपने कर लिया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रियोरिटी आप सबको दिख रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक की ज़्यादा है, यहाँ पर भी प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है? तभी मैंने यहाँ पर ओइक एसिड लिखा। आप सबको याद है वो, ठीक है? पैटर्न याद करो
और प्रीफिक्स याद करो, आपका आसान हो जाएगा। देखो नाम लिखते लिखते बहुत याद हो रहा है, नाम लिखते लिखते याद हो गया कि इसको अमीनो बोलते हैं, इसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो क्या बोलोगे एथॉक्सी कार्बोनिल। तो अब देखो मैं नाम कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले अमीनो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 9 अमीनो, क्या लिखूंगा 9 अमीनो। यहाँ क्या लिखूंगा एथॉक्सी कार्बोनिल, ई से है और ये हाइड्रोक्सी, तो पहले क्या लिखोगे ई, मतलब 5 पे क्या आ जाएगा एथॉक्सी कार्बोनिल, क्लियर। और फिर क्या लिख देते हैं डेक एन ओइक एसिड। तो समझ में आया कैसे मैं नाम लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या। चलिए, तो हमने ये सीख लिया था कि कैसे हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पर काम कर रहे थे। आज हमारे पास एक लास्ट चीज़ यहाँ बची हुई है जो हमें सीखना है, और वो है बेंजीन डेरिवेटिव। क्या है बच्चों वो बेंजीन डेरिवेटिव। देखिए कैसे यहाँ पर हम बेंजीन डेरिवेटिव के नाम लिखते हैं। अभी तक हमने सीखा था कि यार साइक्लो है, साइक्लिक चेन है, तो बोल देते थे साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन। अगर मान लीजिए अब मेरे पास कुछ इस तरीके की थीम आती है, तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ IUPAC का कौन सा पार्ट लास्ट पार्ट है, और इसका नाम है बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पर बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब हुआ बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप। मैं आपसे बोलूँ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं साथ साथ, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ क्या होता है कुछ ना कुछ डेरिवेटिव। मतलब हो सकता है हेलोजन डेरिवेटिव हो तो हेलोजन जुड़ा होगा, हो सकता है अल्कोहल डेरिवेटिव हो तो OH जुड़ा होगा। इसी तरीके से अगर बेंजीन से कुछ जुड़ा हुआ है तो उसे भी हम क्या कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन होता है 6 मेंबर्ड रिंग में अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसे नाम देते हैं बेंजीन। इसे ऐसे भी बोलते हैं, और इसे दिखाने का तरीका बच्चों ये भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर अभी आप आगे पढ़ोगे जब ऑर्गेनिक में आपको मैं GOC पढ़ाऊँगा तो आप वहाँ सीखोगे कि हम एरोमेटिक कंपाउंड कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं बेंजीन को। तो कभी कभी ये नाम लिख के भी आता है एरोमेटिक डेरिवेटिव, क्लियर है। तो इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, इसे क्या बोलते हैं बेंजीन, और बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग होती है। आप सबको मैं बताऊंगा कि एरोमेटिक क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना देखें कि बेंजीन क्या है एक एरोमेटिक डेरिवेटिव या एरोमेटिक रिंग है। अब यहाँ क्या शुरू होता है, मान लीजिए मेरे पास ऐसे करके ग्रुप जुड़ा होता, तो एक पहला रूल क्या आता है बच्चों यहाँ पर, सबसे पहला रूल कि अगर बेंजीन से सिर्फ प्योर एल्केन जुड़ी है, इफ क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए ये चीज, इफ प्योर एल्केन इज attached with benzene ring, then chain as treated like substituent and benzene ring as like suffix। इसे हम सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, बेंजीन के नाम से सेव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर मेरे पास कभी भी बेंजीन डेरिवेटिव आता है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ी है एल्केन, तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है ये कहलाती है पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला। अगर मान लीजिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एल्कीन जुड़ी है किससे बेंजीन रिंग से, तो आप हमेशा एल्केन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और बेंजीन रिंग को मेन कार्बन पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे। क्या आप सबको समझ में आ रहा है कैसे मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ। अब देखिए तो बच्चों अभी हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर मेरे पास कभी भी बेंजीन के साथ सिर्फ एल्केन जुड़ा है, ध्यान से सुनो यहाँ पर,
बेंजीन के साथ सिर्फ क्या जुड़ा है, एल्केन जुड़ा है, तो बेंजीन को हम क्या मानेंगे, एज अ सफिक्स, एज अ मेन कार्बन चेन, और यहाँ पर हम एल्केन को क्या मानेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए अगर मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ें होती तो मैं इसको क्या लिखता, मुझे पता है कि इसे तो मैं बेंजीन नाम दूंगा, तो क्या मैं लिखता इसको मेथाइल बेंजीन, बिल्कुल बच्चों इसको मैं क्या लिखता, मेथाइल बेंजीन। क्लियर है। अब बताइए अगर मेरे पास कोई आर ग्रुप लगा होता तो आर को मैं क्या बोलता हूँ, एल्काइल, तो मैं क्या लिखता इसको, एल्काइल बेंजीन। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे मैं पहले रूल को समझ रहा हूँ। सबसे पहला रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुने। अगर मेरे पास कभी भी बेंजीन डेरिवेटिव की बात है और बेंजीन से सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा है बच्चों, एल्केन जुड़ा है, तो जब सिर्फ और सिर्फ एल्केन जुड़ा होता है तो हमें ध्यान रखना है कि इस आर ग्रुप को मुझे एल्काइल की तरह ट्रीट करना है और बेंजीन लिख देना है। क्लियर है। इसका मतलब मेन जो चेन है वो क्या है, बेंजीन है, और सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं, ये एल्केन या एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा ग्रुप लगे होते हैं, जैसे कि ये। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे नेमिंग तो पता है क्या करनी है, क्योंकि एल्काइल ये भी है, एल्काइल ये भी है, पोजीशन डिफरेंट है यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि मैं 1 नंबर किसको दूंगा। क्या मुझे पता है कि 1 नंबर मैं इसे दूंगा और 2 इसे दूंगा। क्यों बच्चों, क्योंकि एथिल और मैथिल, ई से शुरू होता है एथिल, एम से शुरू होता है मैथिल, तो मुझे बताया प्रियोरिटी हम किसको देंगे। जब सब कुछ सेम ही लगा होता है तो हम देते हैं किसको बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देते हैं। तो मैं यहाँ क्या नाम लिखूंगा बच्चों, 1 एथिल 2 मैथिल बेंजीन। क्या लिखूंगा, 1 एथिल 2 मैथिल बेंजीन। क्लियर है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहाँ पर ब्रोमो क्लोरो लगा होता, अब मैं इसका क्या नाम देता, बहुत अच्छे से बताइए, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं बच्चों, क्या नाम देता मैं इसका। क्या आप सबको पता है कि मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बेंजीन डेरिवेटिव है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले मैं नंबरिंग करना चाहूँगा, और नंबरिंग मैं कैसे करना चाहूँगा बच्चों, नंबरिंग में कुछ इस तरीके से रहूँगा, बी से ब्रोमो है, सी से क्लोरो है, तो पहले बी को दूंगा और फिर सी को दूंगा। क्लियर है। क्या लिखूंगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। क्या लिखूंगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और बेंजीन। क्लियर है, बहुत सही से क्लियर हो रहा है सब कुछ। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रुप लगाओ, इस तरीके से ग्रुप लगाओ, तो अभी भी ये क्या है, अभी भी रिंग के साथ क्या कनेक्टेड है, आप बताएं। अभी भी रिंग के साथ क्या कनेक्टेड है, एल्केन कनेक्टेड है, और एल्केन कनेक्टेड होता है बच्चों तो हमने यही सीखा है कि एल्केन वाले ग्रुप को हम क्या मानेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और बाद में क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो मुझे बताओ यहाँ नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, भाई बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। तो क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो प्रोपिल। क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो प्रोपिल, फिर बेंजीन। सिंपल, इजी हो गया क्या, बताओ। बेंजीन डेरिवेटिव इजी लग रहा है तुम्हें, बहुत इजी लग रहा होगा। चलो एक जल्दी से एक और करो। मान लो बच्चों यहाँ पे मैथिल होता, यहाँ क्लोरो होता और यहाँ पे ब्रोमो होता, लेट सपोज। इस टाइप से बहुत पूछाते हैं, और ये है बच्चों एग्ज़ाम के लिए, इस टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट माने जाता है। बेंजीन डेरिवेटिव बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आता है बच्चों की नंबरिंग कैसे करें। अब मुझे पता है कि जब सब चीज़ें सब्स्टिट्यूएंट ही लगी हुई हैं तो सब्स्टिट्यूएंट में मैं ये चाहूँगा कि मिनिमम नंबरिंग हो। अब आपको मिनिमम कहाँ से लग रहा है, अब देखें, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ जस्ट सपोज ब्रोमो से, क्या लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6, मैं ये कर सकता हूँ। क्या 1 2 3 4 यहाँ से शुरू किया तो मिनिमम कितना आ रहा है, 1 3 4 आ रहा है, क्या सबको दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कुछ ऐसा करता हूँ, तो मेरे पास केस क्या आया। इस केस को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, आप ध्यान दें, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आपको छोटा सा लग रहा होगा। चलिए इसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, इसको अलग से डिस्कस कर रहा हूँ।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें सीखना अच्छे से चाहिए, ठीक है ना। चलो मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन होता, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ ले रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए बेंजीन है, यहाँ मैथिल है, यहाँ क्लोरो है और यहाँ पर ब्रोमो है, लेट सपोज। क्लियर? तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी नंबर की, ध्यान दें। अगर आपको लगता है ब्रोमो से शुरू करना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 होती, तो यहाँ से आता 1 3 5 आता। अगर इसी को मैं ऐसे ना करके कुछ ऐसे करता, ध्यान दें बच्चों, ब्रोमो, क्लोरो और मैथिल। मान लीजिए आपने कहा कि चलो क्लोरो से करते हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, क्या आता है यहाँ पे 1 3 6 आता। फिर आपने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे ना करके मैं अगर इसको ऐसे काउंट करता 1 2 3 4 5 6, तो क्या आता 1 2 4 आता। मुझे बताओ बच्चों, इन सब में मिनिमम कौन है? इन सब में मिनिमम आपको कौन दिख रहा है? क्या इन सब में ये नहीं काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा? कौन मिनिमम है यहाँ पर? ये। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना होता है कि अगर मेरे पास बेंजीन डेरिवेटिव है तो हमें ये नहीं देखना है कि यार ब्रोमो है तो प्रियोरिटी अच्छी है, क्लोरो है तो प्रियोरिटी कम है। नहीं बच्चों, बेंजीन डेरिवेटिव में यही एक अच्छी बात है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत डाउटफुल होता है इसका कि सही हुआ या नहीं हुआ। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है? मिनिमम नंबरिंग। क्या देखना होता है बच्चों? मिनिमम नंबरिंग। तो मुझे बताएं, ये मिनिमम नंबरिंग हो गई। अब इसको नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखते समय तो अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना ही रखना है। क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 मैथिल बेंजीन। क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई? क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 मैथिल बेंजीन। तो इस तरीके से बेंजीन डेरिवेटिव में क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो चलिए मैं इसकी प्रैक्टिस खूब करते हैं अपन, और फिर अपन इसके आगे वाले केस पढ़ेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन वो पूछ सकता है। चलिए मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन 1, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बेंजीन डेरिवेटिव बनाता है वो, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ रखता नाइट्रो, यहाँ रखता Cl और यहाँ रखता मैथिल। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ यहाँ और यहाँ रखता, मान लीजिए ये ऐसे होता। दूसरा क्वेश्चन। थर्ड वन, फोर्थ वन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। 5 नंबर। ये चलिए, ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आपको करना है। आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पर जब भी मैं नंबरिंग करूँगा तो नंबरिंग सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कहाँ पर मिनिमम नंबरिंग हो रही है, क्योंकि अगर मिनिमम नंबरिंग आप नहीं करोगे तो यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें यहाँ पर कैसा नंबर देखना है? मिनिमम नंबर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ एक एक क्वेश्चन को। आप इन सब क्वेश्चन को करें, देखें सही हो रहा है या नहीं। यहाँ पर अगर मुझे नंबरिंग करनी तो मुझे पता है मिनिमम नंबरिंग करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ तक नंबरिंग कर दूँ, तो 1 2 3 4। आई थिंक इससे ज़्यादा मिनिमम कभी नहीं हो सकता। क्या समझ में आ रहा है? तो मैंने नंबरिंग कर दी। तो क्या नाम क्या लिखूँगा बच्चों? मैथिल है, क्लोरो है और ये नाइट्रो है। इसको क्या बोलते हैं? NO2 को नाइट्रो। NO2 को क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रो। क्लियर है? तो अब देखो क्या है सीन। यहाँ जैसे ही नाइट्रो लग गया, अब यहाँ मैंने देखा N से शुरू है, ये C से शुरू है और ये M से शुरू है। तो सबसे पहले C मतलब 2 क्लोरो, N और M पहले आता है M, तो क्या लिखोगे? 1 मैथिल। फिर क्या लिखोगे? 4 नाइट्रो और फिर क्या लिखोगे? बेंजीन। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे आप इसका नाम लिख रहे हो? यहाँ पर नाम देखो,
मिनिमम नंबरिंग को करते हुए आपने सोचा कि यार एथिल तो पहले आता है, तो नंबरिंग इसको सर ने क्यों नहीं दी पहली? भाई साहब अगर आप इसको पहले नंबरिंग करोगे तो जो मैक्सिमम लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 1 2 3 4, मतलब 1 3 4 आएगी। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4, तब आएगी 1 2 4। तो बताओ बेस्ट कौन है? 1 2 4। 1 3 4 क्या है? बड़ी है, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखूँगा? 1 2 डाई मैथिल, और यहाँ पर 3 पे क्या है? 4 पे क्या है? एथिल। तो पहले ई आएगा, तो क्या लिखूँगा? 4 एथिल 1 2 डाई मैथिल बेंजीन। क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई कैसे नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं? क्लियर बात हो रही है? चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। मुझे नंबरिंग करनी है, मैं कहाँ से शुरू करूँगा? मुझे पता है कि यहाँ से शुरू करूँगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो ऐसी चीज़ है जो मिनिमम मुझे दे सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या लिखूँगा? 1 एथिल 2 4 डाई मैथिल, और फिर क्या लिखूँगा? बेंजीन। क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई? बढ़िया से क्लियर हो रहा है? चलिए 6 नंबर करते हैं, 4 नंबर करते हैं। मुझे यहाँ नंबरिंग करनी है, तो मैं ऐसी नंबरिंग करूँगा कि मिनिमम हो और मिनिमम के साथ साथ प्रियोरिटी भी अच्छी हो। कैसे? अगर मैं फ्लोरो से करता हूँ, इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दें। फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है। अगर आपको लगता है कि 1 2 3 4 5 6 करें तो आएगा 1 2 3 5, और यहाँ से भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 2 3 5 आएगा। लेकिन यहाँ 1 पे फ्लोरो है और यहाँ 1 पे ब्रोमो है। जब मुझे पता है नंबरिंग सेम आ रही है तो मैं अब क्या देखूँगा? अल्फ़ाबेटिकल। क्या देखूँगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे पता है ब्रोमो क्या होगा? पहले नंबर पे लिखा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? गलत, और ये क्या हो जाएगी? सही। तो मैं अब क्या लिखूँगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 5 आइडो बेंजीन। तो क्या लिखूंगा बच्चों? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 5 आइडो, और फिर क्या लिख दूंगा? बेंजीन। तो क्या समझ में आया कि कैसे आप बेंजीन के नाम लिख रहे हो? चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके आगे वाले स्टेप से बात करते हैं कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 5वें नंबर की बात करूँ तो मुझे पता है कि मिनिमम नंबरिंग आएगी वो कुछ ऐसी ही आ सकती है, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। चलिए 1 पे मैथिल है, 2 पे मैथिल है और 4 पे बच्चों 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप। क्या लिखोगे? 1 2 3 4। ये है ब्यूटिल, ये है मैथिल। पहले क्या आएगा? ब्यूटिल। तो क्या लिखोगे? 2 मैथिल ब्यूटिल, और ये जुड़ा कहाँ है बच्चों? ये जुड़ा हुआ है 1 पे, तो 2 मैथिल ब्यूटिल हो गया। सॉरी 4 पे है ना ये, सॉरी। तो क्या लिख दिया मैंने? 2 मैथिल ब्यूटिल। कहाँ जुड़ा है? 4 पे लिख दिया भाई। फिर क्या क्या देखा? 1 2 डाई मैथिल। तो क्या लिख दिया? 1 2 डाई मैथिल, और फिर बचा क्या बच्चों? बेंजीन। तो फिर क्या लिख दिया? बेंजीन। तो आपको समझ में आया कि हमें यहाँ पर जो नंबरिंग कर रहे हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम को ध्यान में रखते हुए ही कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। और अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, हमने एल्केन डेरिवेटिव देख लिया कि कभी भी बेंजीन के साथ कोई एल्केन लगा हो या नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तब यहाँ पर हम कैसे नंबरिंग करते हैं। तो अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि कब हमें बेंजीन लिखना है। जब एल्केन के साथ सिर्फ बेंजीन जुड़ा हो तो वहाँ हमेशा एल्केन को सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं और बेंजीन को बेंजीन की तरह लिखते हैं, मेन कार्बन चेन की तरह। अपने पास अब आ रहा है सेकेंड केस। सेकेंड केस की बात करें तो हो सकता है बेंजीन के साथ कुछ इस तरीके के ग्रुप भी आ सकते हैं जहाँ ये मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर OH हो जाए, मतलब एनी फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तब, या फिर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से भी ग्रुप है, ये भी क्या है, एज अ फंक्शनल ग्रुप। इन सब केसेस में बच्चों हमेशा ध्यान रखो तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कभी भी अगर बेंजीन से कभी मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हो या एल्काइन जुड़ा हो या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, तब हमेशा बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर बेंजीन को हम नाम देते हैं, बेंजीन को हम नाम देते हैं बच्चों फेनिल। क्या नाम देते हैं? फेनिल। ये कैसा नाम है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अब मेरे पास जो चेन होगी, कौन सी? आउटर, वही क्या होगी? मेन पेरेंट चेन। अब आपको समझ में आया डिफरेंस कि कब आपको बेंजीन को बेंजीन लेना है और कब आपको बेंजीन को फेनिल लेना है। ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। क्या है, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास कभी भी बेंजीन से कोई एल्केन जुड़ी होती है तो एल्केन को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और बेंजीन को क्या मानते हैं? एज अ बेंजीन। उसे नाम में हम बेंजीन लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास केस ऐसा ना होकर बच्चों ऐसा हो जाए कि जब मेरे पास एल्कीन हो, जब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप हो और जब मेरे पास कोई इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि बेंजीन को हम कैसा नाम देंगे? फेनिल। जैसे मैं आपको इसकी नेमिंग करके दिखाता हूँ, आप देखना कैसे नेमिंग कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि अब मेन चेन कौन हो गई? ये। तो ये क्या हो गई बच्चों? मेन पेरेंट चेन हो गई। और मेन पेरेंट चेन की जगह ये क्या लगा हुआ है बच्चों? ये लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में इसको हम नाम देते हैं फेनिल। क्लियर है? तो आप देखो नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 क्या लिखोगे? 1 फेनिल। क्या लिखोगे? 1 फेनिल ब्यूट 2 इन। क्या समझ में आया कैसे नाम लिखा? क्या लिखोगे इसको? 1 फेनिल ब्यूट 2 इन। जैसे मान लो यहाँ पर इसका नाम लिखना होता है, बहुत अच्छे से देखना बच्चों। अब मुझे पता है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी हम क्या देते हैं? अच्छे से देते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से करता तब भी 2 आता, यहाँ से करता तब भी 2 आता, यहाँ से इसका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से की। यहाँ की बात करो तो नंबरिंग मैं कहाँ शुरू करूँगा? 1 2 3 4। क्या लिखूँगा? 4 फेनिल ब्यूटेनॉल। तो क्या लिखूंगा? 4 फेनिल ब्यूटेन 2 ऑल। क्या समझ में आ रहा? अब यहाँ ई नहीं लगेगा क्योंकि ऑल आ गया है, सॉरी OL। क्लियर? तो ये किसका नाम है बच्चों? 4 फेनिल ब्यूटेनॉल किसका नाम है बच्चों? ये है इसका नाम। यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो आप गिन सकते हो। इसको मैं कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा? मेन चेन अब कौन होगी? ये। तो इसे क्या बोलूँगा? पेरेंट कार्बन चेन। और पेरेंट कार्बन चेन के साथ ये क्या लड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको समझ में आया कि कब मैं फेनिल को फेनिल लिखूंगा और कब मैं फेनिल को बेंजीन लिखूंगा। कब लिखूंगा बच्चों? अगर मेरे पास कभी भी कोई एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ है या नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम हमेशा उसे बेंजीन के नाम से ही बोलेंगे। अगर कोई चेन लेंथ है जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड जुड़े हों या फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों तो मैं उसे क्या नाम दूंगा बच्चों? फेनिल नाम दूंगा। क्लियर है क्या? चलिए एग्जाम्पल करते हैं और समझ में आ जाएगा। अभी चलिए खूब एग्जाम्पल करते हैं। तो आपको समझ में आया कि अगर इन केस मेरे पास कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो मैं उनको सबको कैसे नाम दूंगा। क्लियर है? देखो मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप आते हैं। कैसे? बेंजीन के साथ ये एल्कीन जुड़ी है और एल्कीन के साथ ये मैथिल ग्रुप जुड़ा है। अब ध्यान दो, इसको नंबरिंग करेंगे और नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद यहाँ से करूँगा तो 1 2 3
4, 2 पे आता है, 3 पे आता है और 1 पे ही आता है। यहाँ से 1 2 3 है, लेकिन बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट दूर आते हैं, मैक्सिमम पे आते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ अगर पोजीशन सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट मैं चाहूँगा मिनिमम नंबर पे आए, और मिनिमम नंबर कहाँ से आ सकता है, यहीं से आ सकता है। अब मैंने इसको मेन चेन नहीं माना है, क्यों नहीं माना है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड चेन लेंथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, फेनिल। इसे मैं क्या लिखूंगा, फेनिल। तो अब देखो मैं नाम क्या लिखने वाला हूँ बच्चों, मैं लिखने वाला हूँ P से शुरू होता है फेनिल, 2 से शुरू होता है मैथिल, तो पहले आएगा मैथिल, तो क्या लिखूंगा 2 मैथिल, 2 मैथिल, फिर क्या लिखूंगा 1 फेनिल, फिर क्या लिखूंगा ब्यूट 2ईन, क्या लिखूंगा ब्यूट 2ईन। क्या क्लियर हो रहा है नाम कैसे लिख रहा हूं मैं। चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का ग्रुप जुड़ा होता, अब मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास जो ग्रुप जुड़ा है मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये, तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन को मानते हुए मैंने नंबरिंग कर दी। अब ये क्या हो गई, सब चेन, और सब चेन की नंबरिंग हम कैसे करते हैं 1, तो अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों 1 फेनिल मैथिल, क्योंकि एक कार्बन है तो क्या लिखूंगा 1 फेनिल मैथिल, और किससे जुड़ा है ये 2 से, तो क्या लिखूंगा बच्चों 2 पे क्या जुड़ा है 1 फेनिल मैथिल। यहाँ 1 लिखने की जरूरत आपको थी नहीं, क्योंकि आपको पता है जब एक ही कार्बन है तो उससे फेनिल ही जुड़ा होगा, तो लिख सकता था मैं फेनिल मैथिल भी लिख सकता था। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों 2 से क्या जुड़ा है फेनिल मैथिल, फेनिल मैथिल, फिर क्या लिखूंगा ब्यूटेनल, क्या लिखूंगा ब्यूटेनल। क्या समझ में आया क्यों ब्यूटेनल लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है CHO ग्रुप। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा दिए और यहाँ मैंने एल्केन लगा दी। अब मुझे पता है कि एल्केन तो जुड़ा है, लेकिन साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन भी जुड़ी है, तो अब जो मेरे पास मेन कार्बन चेन होगी वो क्या होगी, ये होगी। क्लियर। नाम कैसे करेंगे 1 2 3 4, और 1 से क्या जुड़ा है बच्चों, ये पूरी चेन जुड़ी हुई है, और इसको नाम करने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद फिर चेन जुड़ी हुई है ये वाली, इसको नाम क्या दूंगा 1 2। तो अब देखना इसका नाम क्या लिखूंगा। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करने वाले हैं अपन अब, क्योंकि अब अपन बहुत हीरो बन चुके हैं, तो अब अपने को क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा सबसे लास्ट वाली सब चेन, और वो क्या है 3 पे जुड़ी है, तो ध्यान देना 3 पे क्या जुड़ा है बच्चों, 3 पे जुड़ा हुआ है 1 मैथिल एथिल, तो क्या लिखूंगा 1 मैथिल एथिल, ये 3 पे जुड़ा हुआ है। 3 के पहले कौन सी चेन है और वो कहाँ जुड़ी हुई है 1 पे, तो 1 पे इनको जोड़ूंगा, और क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से क्या जुड़ा हुआ है 3 पे क्या जुड़ा है 1 मैथिल एथिल, और ये किससे जुड़ा हुआ है फेनिल से, तो अब क्या लिखूंगा फेनिल। क्लियर, समझ में आया कैसे। फेनिल है और फेनिल के साथ 3 पे क्या जुड़ा है 1 मैथिल एथिल, और ये कहाँ जुड़ा हुआ है 1 पे, तो अब ये पूरी चीज़ किस पे जुड़ गई 1 पे। क्यों, क्योंकि 1 पे ही तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा यहाँ पर ब्यूट 2ईन, ब्यूट 2ईन। टफ हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया, कोई नहीं, समझो फिर से समझो क्या किया। सबसे पहले मुझे लिखना था, अगर मान लो सिर्फ ये ना होता, मान लो कि मेरे पास ये ग्रुप नहीं होता, मान लो ये ग्रुप नहीं होता, तो मैं क्या लिखता 1 फेनिल ब्यूट 2ईन लिखता, तो क्या 1 फेनिल ब्यूट 2ईन लिखता। अब मान लो मैंने ये चेन लगा दी, अब जब मैंने ये चेन लगा दी बच्चों, तो अब मैं इसकी पोजीशन को तो अंदर लिखूंगा ही लिखूंगा ना, वो मैंने लिख दिया 3 पे क्या लगा है 1 2 3 है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ क्या लिखूंगा 2 मैथिल प्रोपिल, प्रोपिल। समझ में आया क्या गलती हुई अपने से, क्योंकि अपन ने यहाँ से नंबरिंग करनी थी ना, अपन ने यहाँ से कर दी थी। क्लियर, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और कर लेते हैं, फिर से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और कर लेते हैं, एक और करते हैं। चलिए चलिए मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन है, ठीक, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक चेन ऐसे जोड़ दी और यहाँ कुछ ऐसा जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने ग्रुप जोड़ दिया।
क्लियर, ऐसा ही तो क्वेश्चन है कुछ। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दो, मेरे पास जो मेन चेन है वो क्या है, ये मतलब 1 2 3 4, ये मेन कार्बन चेन हो गई। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3, क्या मतलब है 3 एथिल फेनिल। तो क्या लिखूंगा इसको, 3 एथिल फेनिल। और ये है किस पे बच्चों, ये है 1 पे। और क्या लिखूंगा, आगे और भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्या 2 पे मैथिल है। फिर क्या लिखूंगा, ब्यूट 2 इन। क्या क्लियर हो रहा है कैसे नाम कर रहा हूँ। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। तो समझ में आ रहा है कि अब आपको फेनिल कब लिखना है। फेनिल तब लिखना है बच्चों जब आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप चेन के बाहर लगा हो, चेन में, या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड लगा हो। क्लियर, कोई मल्टीपल बॉन्ड लगा हो तो कैसे करते हैं, और जब कोई एल्केन लगा हो तब कैसे करते हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पर सीखना है। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन रिंग होती, और इस बेंजीन रिंग के साथ मेरे पास जो जुड़ा होता ग्रुप कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता। क्लियर, अब बताओ जो मेन चेन है, मेन चेन मैं किसको मानूंगा, मेन चेन अब मैं मानूंगा इसको, क्योंकि यहाँ फंक्शन ग्रुप 1 2 3 हो गया। और 3 से जुड़ा क्या है बच्चों, 3 से जुड़ा है ये फेनिल और इस पर ये मैथिल, मतलब 1 2 3, मतलब क्या जुड़ा है 3 से, 3 मैथिल फेनिल, 3 मैथिल फेनिल। इतनी चीज समझ में आई। अब क्या लिखूंगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्या क्लियर हो रहा है भाई नाम। चलो और करते हैं। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता, मान लो कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा होता, ऐसे कुछ ग्रुप लगा होता। तो अब मैं ये सोचता कि मेरे पास जो मल्टीपल बॉन्ड है, क्योंकि चेन तो ये है, अब पेरेंट कार्बन चेन को अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं किसको नंबरिंग शुरू करूंगा बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड है तो 1 2 3 4। अब ये क्या लगा हुआ है, ये एक सब चेन है, क्या लिखूंगा 4 पे, ध्यान दो 4 पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब 3 एथिल 2 मैथिल फेनिल। क्या लिखूंगा 3 एथिल 2 मैथिल और फेनिल, यही तो लिखूंगा बच्चों। क्लियर है। और क्या लिखूंगा, प्रोप 1 इन या प्रोप इन भी लिख सकता हूं। तो प्रोपीन भी लिख सकता हूं, यहां पर प्रोप 1 इन भी लिख सकता हूं। मान लो मुझे, सॉरी प्रोप नहीं बच्चों 4 है, इसको ब्यूट लिखोगे ना, 4 है ना, तो 4 को क्या लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट 2 इन। क्लियर, सॉरी 1 इन, क्योंकि 1 पे इन लगा हुआ है। क्लियर। अब मान लो बच्चों यहीं पर मुझसे ये बनाने को बोलता कि चलो ये नाम दिया है, मुझे फिगर बना के दिखाओ। तो मैं क्या सोचता, सबसे पहले मैं ये चीज़ बनाता ब्यूट 1 इन। तो सबसे पहले मैं क्या बना देता, ब्यूट 1 इन बना देता। क्या क्लियर है। अब ये पूरी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, 4 से। इसका मतलब नंबरिंग मुझे पता है, इसकी नंबरिंग कैसे होती है 1 2 3 4 होती है। इसका मतलब इस कार्बन से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, और वो क्या जुड़ी हुई है, फेनिल डायरेक्ट जुड़ा है, मतलब डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, फेनिल से जुड़ी हुई है। जहाँ पर बच्चों 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान दो, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, और 3 पे क्या है, एथिल। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। तो इस तरीके से मैं फिगर को बना सकता हूँ। क्लियर है। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। इसको मान लीजिए मुझे बनाना होता तो सबसे पहले क्या बनाता, प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब प्रोपेनोइक एसिड सबसे पहले बना लेता मैं, क्योंकि ये मेन है। इस कार्बन को लेते हुए 1 2 3, इस कार्बन को लेते हुए 1 2 3 बना दिया। ठीक है भाई। प्रोपेनोइक के बाद क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल है, और किस पोजीशन पे है, 3 पे, मतलब 1 2 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल, और उस फेनिल में क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे मैथिल, मतलब नंबरिंग 1 2 3, मतलब ये। तो सोचिए आपको कभी भी कुछ भी बनाना हो, आप वहां से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर आ गई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन करिए। मान लीजिए मेरे पास CHO ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से।
तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ गया तो बताओ मेन प्रियोरिटी किसकी है, CHO ग्रुप की। अब सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अपन ने सब कुछ कर रखा है बच्चों, और जब सब कुछ कर रखा है तो डिस्कस भी सब कुछ ही करेंगे। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैं CHO को क्या लिखूँ, नंबरिंग 1 2 3। अब इनके नाम मैं किसकी तरह लिखूंगा, एज अ प्रेफिक्स, मतलब अमीनो, और इसको क्या लिखूंगा, हाइड्रोक्सी। क्या क्लियर हो रहा है? सेम वैसे ही जैसे आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप को ट्रीट करते थे। अब आपके पास जुड़ क्या गया, एक नई चीज़ जुड़ गई, फेनिल। नई चीज़ क्या जुड़ गई, फेनिल, बस और कुछ भी नहीं। तो क्या लिखोगे बच्चों, फेनिल किस पे है, 3 पे। तो 3 पे क्या है, 1 2 3 4। मिनिमम नंबरिंग को मैं ऐसे ही सोचूंगा तो क्या लिखूंगा, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी और फेनिल। क्या इसकी कहानी खत्म हो गई? अब बाहर क्या है, प्रोपेनल, तो क्या लिखूंगा, प्रोपेनल। बताओ टफ लग रहा है क्या, इजी है बिल्कुल। अब मान लो इससे मुझे ये बनाना होता तो पहले मैं प्रोपेनल बनाता, और प्रोपेनल का मतलब क्या हुआ बच्चों, कुछ इस तरीके से प्रोपेनल बन गया। 3 पे ग्रुप जुड़ा हुआ है फेनिल, तो मैंने 3 से फेनिल ग्रुप जोड़ दिया। फेनिल ग्रुप जोड़ने के बाद मैंने देखा 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे अमीनो है, तो 2 पे हाइड्रोक्सी कर दिया और 4 पे अमीनो कर दिया। तो देखिए कैसे यहाँ से ये और यहाँ से मैं ये दोनों चीज़ों को लिख सकता हूँ। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं? अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? चलिए और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं इसे, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आया कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर नेमिंग को बता रहा हूँ, क्लियर। अच्छा आपको याद होगा कि यहाँ पर कभी भी हम नेमिंग कर रहे थे एक बार साइक्लिक एल्केन की, तो आपको ध्यान होगा कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़ते थे तो उनका नाम लिखते थे हम। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता और यहाँ CHO लिखा होता, तो बच्चों इसको हम क्या नाम देते हैं? ध्यान रखिए, क्या मैं इसको अल लिखता था? नहीं, इसे मैं क्या लिखता था, कार्बल डिहाइड। क्या लिखता था, कार्बल डिहाइड। तो कैसे लिखता था, साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड, यही तो लिखता था। अगर मान लीजिए ये चीज़ ऐसे ना लिखी हो, कुछ ऐसे लिखी हो, कैसे, बेंजीन के साथ CHO, तो इसको बोलते हैं बच्चों बेंजीन कार्बल डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बल डिहाइड, या इसे बेंजेनल भी बोलते हैं, बेंजीनल या बेंजेनल भी बोलते हैं, ठीक है। बेंजेनल या बेंजीन कार्बल डिहाइड। बेंजीन से बेंजीन को क्लियरिटी मिल रही है और कार्बल डिहाइड को CHO से क्लियरिटी मिल रही है। क्लियर समझ में आ रहा है? मान लीजिए बेटा बच्चों कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा होता COH, तो इसको मैं क्या बोलता, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो बोलता मैं। आप सबने सीख रखा है बच्चों ये चीज़। इसको मैं क्या बोलता, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप आ गया तो इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों, इसको मैं बोलूँगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलूँगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। मान लीजिए मेरे पास इसी को एक और नाम देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास इससे COOR लगा होता, तो यहाँ क्या लिखते थे बच्चों, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। क्या लिखता था मैं, एल्काइल मतलब इसका नाम, क्योंकि पहले एस्टर में इसका नाम ही लिखते हैं, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट, यही तो बोलता था मैं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास बेंजीन के साथ ये जुड़ा हो, तो बेंजीन के जब ये साथ जुड़ा होता है तो इसको नाम देते हैं बच्चों एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्या बोला मैंने, एल्काइल। एल्काइल कहाँ से आया, ये एल्काइल है, एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो इस तरीके से कुछ नेम है जो आपको ध्यान रखने हैं और इनको लिखते कैसे हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्लियरिटी? खूब क्वेश्चन करने वाले हैं आज अपन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि पूछिए मत, ठीक है? बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अपने को क्लियरिटी समझ में आई कि कब अगर कोई ग्रुप आता है तो मैं उसको नेमिंग कैसे करूँगा। जैसे मैं आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ यहीं पर, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरीके से ग्रुप होता और यहाँ पर कार्बोक्सिल लगा होता, तो मैं इसको क्या नाम देता? 1 2 3, मतलब क्या नाम देता? 3 फेनिल प्रोपेनोइक एसिड, यही नाम देता। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे साथ ये ना जुड़ के ये जुड़ा होता COH और यहाँ पर जुड़ा होता कुछ इस तरीके से ग्रुप, तो मैं क्या नाम देता? नंबरिंग यहीं से शुरू होती, इसका मतलब 1 2 3 क्या लिखता? 3 एथिल। अब डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक जुड़ा है, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक जुड़ा था तो क्या नाम लिखा था मैंने? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखूंगा मैं? 3 एथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर इसी को मुझे और कुछ नाम देना होता तो मैं लिखता 3 एथिल बेंजोइक एसिड। क्या लिखता? 3 एथिल बेंजोइक एसिड। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर? समझ में आया? तो आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि इस एग्जाम्पल में हम कैसे कर रहे हैं, और आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ कि मैं इस एग्जाम्पल को कैसे कर रहा हूँ। चलिए थर्ड एग्जाम्पल आपके लिए है, ट्राई करें, बहुत अच्छे से ट्राई करें बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? NH2 नाम लिखें इसका 4। अब मिक्स चल रहा है सब कुछ, क्या चल रहा है? मिक्स चल रहा है, ध्यान दो। क्लियर है? 5 क्लियर है? चलिए इन चारों के नाम लिखे बड़े से, और गलती बिल्कुल भी ना करें बच्चों। आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है? आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर बेंजीन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम क्या क्या नाम दे सकते थे? बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, और बाकी बचे हुए नाम कैसे लिखते हो वो आपको आइडिया पहले से है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ मेन तो ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इनका क्या आएगा? हाइड्रोक्सी, और यहाँ क्या आएगा? अमीनो। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे? 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर इसका नाम? 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या लिखोगे? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लो बच्चों यहीं पर मेरे पास ये नाम दिया होता, यहीं पर मेरे पास ये नाम दिया होता और मुझसे पूछता कि इसका नाम बताइए कि इसमें फिगर कौन सा आएगा, इसमें स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना होता है? कार्बल्डिहाइड। तो आपने क्या ड्रॉ कर लिया? कार्बल्डिहाइड ड्रॉ कर लिया। कार्बल्डिहाइड कैसा होता है? ऐसा होता है। उसके बाद क्या लगा है? 4 पे अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, इसका मतलब यहीं लगा होगा, इसका मतलब 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और 4 पे क्या है? अमीनो। तो देखिए कैसे मैंने ये फिगर भी इजीली बना लिया। तो आपको उल्टा भी बनाने को बोले तो भी आप बना सकते हो। जल्दी से मुझे चौथे क्वेश्चन की बात बताएं। चौथे में मैं क्या लिखूंगा? क्या मुझे पता है मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये। तो अब इसका नाम क्या आएगा? फॉर्मिल, और इसका क्या आएगा बच्चों? हाइड्रोक्सी। लिख के बताओ जल्दी, क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, लिख के क्या अलग लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या है? फॉर्मिल। फॉर्मिल पहले आएगा क्योंकि F पहले आता है, तो क्या लिखोगे? 3 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी लिख सकते हो। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? इसका नाम बताओ। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहीं से, और मिनिमम नंबरिंग मिलनी है। तो इसके बाद मुझे ये नहीं देखना होता कि OH पहले आए और एथिल बाद में है, नहीं, क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इनको मुझे क्यों देखना है? नहीं देखना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी 3 एथिल, तो पहले एथिल आएगा, तो 3 एथिल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्या लिखोगे? बेंजोइक एसिड।
क्या क्लियर हो रहा है भाई? सब कुछ बढ़िया से क्लियर हो रहा है? तो मुझे समझ में आया कि कैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। चलिए कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं। कुछ ऐसे नेम है जो अपने आप में ही फेमस है। कैसे? देखिएगा।